क्या उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं? क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक ऐसा फैसला लेंगे जिसकी वजह से गणेश जोशी मुश्किल में फंस सकते हैं? बहुत स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के निर्वाचन में जमा किए गए एफिडेविट को आधार बनाते हुए अब तक के विधायक के तौर पर अर्जित की गई आय के सापेक्ष वास्तविक आय पर सवाल खड़े हुए हैं, जिन पर विजिलेंस ने अपनी प्राथमिक जांच के बाद मंत्रिमंडल से इस संबंध में कार्रवाई की संस्तुति मांगी है। विपक्ष इस मामले को लगातार भुनाने की कोशिश में है। विपक्ष के नेता गणेश गोदियाल का कहना है कि यह बेहद गंभीर आरोप है। सरकार पर हमला करते हुए वे कहते हैं कि ठीक इसी जगह अगर कोई विपक्ष का नेता होता तो सरकार उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों को नेता के पीछे लगा देती। लेकिन अब देखना होगा कि धामी सरकार भ्रष्टाचार का साथ देती है या अपनी साख बचाती है। मगर गणेश जोशी खुद इस मामले पर बेफिक्र नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले 16-17 वर्षों में उनकी विधायकी के दौरान उनके और उनके पूरे परिवार की संपत्ति को मिलाकर कहा जा रहा है कि उनकी विधायकी से ही संपत्ति अर्जित की गई है, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके दामाद की अच्छी इनकम है, उनके बेटे मर्चेंट नेवी में है, इस तरीके से उनके पूरे परिवार की संपत्ति बढ़ी है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा उनकी संपत्ति का पूरा ब्यौरा मुख्यमंत्री को सौंप दिया गया। इस पूरे मामलों को तकनीकी रूप से देखा जाए तो शासन के कुछ वरिष्ठ अधिकारी इस संबंध में जानकारी जिस तरीके से देते हैं और इस अंदाज में जो बातें इस वक्त सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं, उस पर सरकारी मशीनरी कैसे काम करती है, क्या गणेश जोशी जैसे जो मामले सामने आए पहले उस पर सरकारों ने जो फैसला लिया वो ठीक था, कानून का प्रावधान क्या है। उत्तराखंड गोपन विभाग के लंबे समय तक अनुभव रखने वाले वरिष्ठ अधिकारी ओंकार सिंह बताते हैं कि इस तरह के मामले जब भी गोपन विभाग के पास आते हैं तो सरकार पहले अपने स्तर पर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में इंटरनल जांच करवाती है। इस तरह के फैसले बिना किसी ठोस वजह के नहीं लिए जाते हैं। यह विषय भी सरकार के वरिष्ठ पद पर बैठे कैबिनेट मंत्री को लेकर के है, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री अपनी इंटरनल जांच के बाद ही कोई फैसला ले सकते हैं। इस मामले पर जिस अंदाज में आईजी इंटेलिजेंस एपी अंशुमन बताते हैं, वो कहते हैं कि सरकार के सभी लोग कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे हुए हैं। इस तरह के मामलों में क्या प्रावधान है कि प्रश्न पर वो बताते हैं कि सामान्यतः अगर किसी छोटे अधिकारी पर आरोप लगे तो इंटेलिजेंस अपने अनुरूप इसकी जांच करती है, लेकिन जब बात लोक सेवा से जुड़े अधिकारियों या फिर जन सेवा जनप्रतिनिधियों से जुड़ी होती है तो ऐसे में मुख्यमंत्री सर्वोच्च होते हैं, उनके दिशा निर्देशों पर कार्य किया जाता है। हालांकि जांच में जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में हों वो सबके लिए एक जैसी होती हैं, खासतौर पर जनप्रतिनिधियों के संपत्तियों और उसके ब्यौरे, इसमें कोई बात किसी से छिपी नहीं। अब सवाल यह है कि कानूनी पहलू और मंत्री गणेश जोशी के पास क्या विकल्प हैं। इस पूरे मामले पर कानून किस तरीके के हैं, कानून क्या कहते हैं, यह भी हमने जिस अंदाज में समझने की कोशिश की है। और ऐसे में कानूनी जानकार बताते हैं कि इस तरह के मामले जब स्पेशल कोर्ट में आते हैं, खासतौर से विजिलेंस कोर्ट में, तो बेहद गंभीर माने जाते हैं। इस तरह के अपराध व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी के नाम से जाने जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यह बातें कही जाती है कि ए राजा, जयललिता, पी चिदंबरम जैसे बड़े नेताओं को आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसने के बाद अपना पद गंवाना पड़ा। क्या गणेश जोशी के पास में कोर्ट के माध्यम से कोई विकल्प मौजूद है? इस सवाल पर अधिवक्ता और अलग अलग कानूनी जानकार ये बताते हैं कि नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस कहता है कि जब भी किसी पर आरोप लगता है तो कोर्ट उसकी सुनवाई के लिए उसे पूरा मौका देती है। लेकिन ऐसे अधिक संपत्ति के मामले, आय से अधिक संपत्ति के मामले में थोड़ा पेचीदगी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे आरोप लगने पर कोर्ट ये मानकर चलता है कि आपने गलती की है और अब आपको ये साबित करना है कि आपने गलती नहीं की। मगर इस मामले में सीएम धामी के लिए भी एक धर्म संकट की स्थिति है। जानकार मानते हैं कि अब गेंद सरकार के पाले में है। ये समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए बेहद चुनौती भरा है। मुख्यमंत्री धामी अगर गणेश जोशी के खिलाफ संस्तुति नहीं देते हैं तो इससे प्रदेश में गलत संदेश जाएगा। गणेश जोशी भी अगर जांच से बचते हैं तो इससे कुछ गड़बड़ी हुई है, इसका मैसेज जाएगा लोगों में। इसके उलट अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गणेश जोशी के खिलाफ में फैसला लेते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी में भी जवाब देना होगा।
तो मौजूदा वक्त में जो स्थिति उत्तराखंड में है, एक कैबिनेट मंत्री के ऊपर, गणेश जोशी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला जिस तरीके से गरमाया हुआ है, देखना होगा क्या कैबिनेट धामी की कैबिनेट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पूरे मामले पर जो फैसला लेंगे, वो फैसला गणेश जोशी को राहत देने वाला होगा या फिर कानून के तहत होगा।